गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है मेरे स्वीट होम में। मैं आज का वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है। ख़ास इसलिए है ना कि हम बहुओं को कितने बजे सोना चाहिए, सोने चले जाना चाहिए और सोने से पहले क्या क्या करना चाहिए घर की सुख शांति और अपने आप को संतुष्टि के मिले। तो चलिए ये मैं करके दिखाती हूँ आज आप लोगों को। तो मेरा सारा काम धाम हो गया था, खाना बन गया था और खाना खा भी लिए और रात का सारा चीज़ समेट के, रसोई को समेट के, सब कुछ धो के, बर्तन मैज के सब रख लेंगे। उसके बाद ही सोने जाते हैं। और हाँ, जूठा कभी भी बाहर नहीं फेंकना चाहिए। रात में जूठा कभी बाहर, घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। किसी चीज़ में जमा करके रख लेना चाहिए और सुबह उठने के साथ ही उसको फेंकना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में ही जूठा है तो उसको रात में ही फेंक देंगे। रात में फेंकना ही नहीं चाहिए। किसी भी चीज़ को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो पहले के भी जो हमारी माँ होती थी, दादियाँ होती थी, वो घर की रसोई को रात में समेट के ही सोती थी और सारा काम निपटा के सोती थी ताकि सुबह सहूलियत हो, सुबह आसान हो। और हमारे ये जो नियम बनाए गए हैं ये हमारे हिसाब से, हमारी सहूलियत के हिसाब से ही बनाए गए हैं ये सब नियम। तो ये सब नियमों का थोड़ा बहुत पालन करना चाहिए और घर की बहुएं करती भी हैं। पहले के भी जो घर की बहुएं होती थी, रात में सबसे पीछे जाती थी सोने और सुबह सबसे पहले उठ जाना। तो ये तो, और देखते थे पहले कोई बीमारी भी नहीं होता था किसी को, पहले शरीर स्वस्थ और सुरक्षित रहता था। तो यहाँ गर्म पानी हम कर लिए हैं और जितना ज़रूरी है ना गर्म पानी सुबह में, उतना ही ज़रूरी है रात में। तो रात में अगर आप सुसुम पानी पी के सोते हो तो सुबह इतना ज़्यादा हल्का लगेगा शरीर ना कि क्या बताएं आप लोग को। एक बार आप लोग करके देखना, आप लोग को खुद ही पता चलेगा। और हाँ, रात में सोने से पहले भगवान को एक बार धन्यवाद ज़रूर करना चाहिए कि आज दिन हमारा अच्छा बीता भगवान, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, ये सोने से पहले गायत्री मंत्र ज़रूर पढ़नी चाहिए। इससे ना बुद्धि विवेक बढ़ती है, वृद्धि होती है, इससे अपना आप में ही अच्छा लगता है। उसके बाद गर्म पानी पीने के बाद सो गए हैं। गुड नाइट फ्रेंड्स। उसके बाद हम आप लोग से मिलते हैं सुबह में। तो यहाँ सुबह 4 बज रहा था और 4 बजे डेली की तरह, रोज़ की तरह 4 बजे नींद खुली जाती है। तो 4 बजे उठ गए थे। और रात में ही, जो जिनको नहीं आदत है 4 बजे उठने का, वो रात में अगर सोते समय अपने मन में अपने भगवान को, जिनको आप आराध्य मानते हो, उनको एक बार अगर बोल दोगे कि भगवान आप कुछ ऐसा कीजिएगा ताकि मेरा नींद 4 से 5 बजे खुल जाए, तो पक्का ये होगा ही होगा। 2-3 दिन आदत नहीं रहेगा, फिर तो आदत लग ही जाएगा। अगर 2-3 दिन अलार्म लगा के सोते हो, उसके बाद फिर आदत लग जाएगा अपने आप। अलार्म की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप ही नींद खुल जाएगी। तो बस यहाँ पे सबसे पहले झाड़ू लगा देना चाहिए घर में, सारे घर में झाड़ू। और जब बड़े उठते हैं ना तो बच्चे भी अपने आप उठने ही लगते हैं। यहाँ पे मेरी निम्मी भी उठ गई थी सुबह ही। और झाड़ू लगा के जब गंदा हम उठाते हैं तो गंदा को फिर घर के तरफ, अंदर के घर में अंदर की ओर नहीं ले जाना चाहिए, उसको बाहर ही फेंक देना चाहिए। घर के अंदर अगर गंदा हम उठा के ले गए तो उससे हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा फिर से वापस चली जाती है। और सुबह का झाड़ू पोछा हमारे घर को, पूरे घर को सकारात्मकता से भर देती है और हमारे मन को भी सकारात्मकता से भर देती है। और सुबह ना ऐसा करने से ना सूर्य की किरण फूटने के बाद अगर घर में हम झाड़ू लगाते हैं तो हमारे अंदर भी नकारात्मक सोच और घर के अंदर भी नकारात्मकता भर जाता है। इससे ना पूरा दिन खींचा सा लगने लगता है, कोई काम करने में मन नहीं लगता है। इसीलिए ना इसको सूर्य की किरणें फूटने से पहले ही हमें घर में झाड़ू पोछा कर देना चाहिए। और नहीं लगता है, आलस भी आ जाता है, आलस भी लगने लगता है एकदम शरीर से। और अभी तो चैत महीना चल रहा था, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा शरीर में अकड़न और बहुत ज़्यादा ही आलस होता है चैत महीना में, सभी को पता है। उठने का भी मन नहीं करता है। और यहाँ पे धोना था मुझे बाल आज, लेकिन हम कैलेंडर में देख लेते हैं कि आज बाल धोने का दिन है या नहीं। अगर बाल धोने का दिन नहीं रहता तो हम बाल नहीं धोते हैं, अगर दिन रहता है तो ही धोते हैं। उसके बाद ब्रश स्नान करने के बाद आलस अपने आप ही भाग जाता है। तो स्नान मेरा हो गया और पूजा पाठ भी हो गया। तो हम देखे नहीं है आज बाल धोने का दिन, क्योंकि एकादशी है और एकादशी के दिन बाल नहीं धोना चाहिए। तो बस बाल नहीं धोए। और उसके बाद से यहाँ पे निम्मी भी तैयार हो गई थी। और अब टाइम हो रहा था, जानते हैं कितना, 6:30 पौने 7 हो रहा था, 6:30 पौने 7 के बीच में ही था। और अब हम जल्दी से अपना सारा चीज़ सरिया ले रहे हैं। फिर से सुबह का मेरा रूटीन स्टार्ट हो गया जैसे डेली होता था। और निम्मी आज बोली कि हम खा के नहीं जाएंगे, क्योंकि खाने में थोड़ा सा सुबह उसको जल्दी था ना, इसीलिए थोड़ा सा उसको अच्छा नहीं लग रहा था।
तो उसके लिए दही का शरबत बना रहे थे। वो बोली दही का शरबत बना दीजिए, वही पियेंगे। तो सुबह सुबह का ये दही का शरबत भी पेट के लिए बहुत अच्छा रहता है। ताज़ा दही होना चाहिए, दही बासी नहीं, ताज़ा दही। और उसके बाद वो तो तोड़ के ले आई थी ये गुलाब की पंखुड़ियाँ और डाल दी इसमें। तो कोई नहीं, गुलाब की पंखुड़ियाँ वैसे भी खाया पिया जाता है। हेलो फ्रेंड्स, तो बस गुड मॉर्निंग। कैसे हो सब अच्छे ही होंगे। उम्मीद है सब आप लोग का चकाचक चल रहा होगा। मेरा भी चकाचक चल रहा है। सारा मेरा काम दाम हो गया और अब जा रहे हैं हम चाय पीने। चाय पहले खुले में बैठ के पियेंगे बाहर अच्छे से, उसके बाद फिर आप लोग से मिलते हैं, क्योंकि नाश्ता हम देखिए नाश्ता में क्या बनाते हैं। और जो नए हैं वो लोग पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को एक लाइक तो बनता है, एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। और चाय पीने के लिए अब हम जा रहे थे, बाहर बैठ के आराम से चाय पियेंगे। तो यहाँ चाय पीने से पहले पानी ज़रूर पीनी चाहिए। सुसुम पानी पीते हैं तो सुसुम पानी, नहीं तो फिर ठंडा पानी, जो भी पानी पीते हैं चाय पीने से पहले 1 गिलास पानी ज़रूर पी लेना चाहिए। नहीं तो फिर वो चाय ना जहर बन जाता है पेट में जाके, बहुत ज़्यादा गैस एसिडिटीज़ हो जाता है। इसीलिए पानी पी के ही हमेशा चाय पिएं। खाली पेट वैसे चाय नहीं पीना चाहिए। वैसे तो ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि कुछ फल फ्रूट्स जो भी घर में है वो थोड़ा बहुत ले लें, उसके बाद ही चाय पिएं। क्योंकि हम स्वस्थ अगर नहीं रहेंगे, घर की बहुएं स्वस्थ नहीं रहेगी, तो फिर पूरा घर का काम गड़बड़ा जाएगा। और सुबह का ये सारा काम ख़त्म होने के बाद ना शरीर में एक नई ऊर्जा का स्रोत हो जाता है, नई ऊर्जा आ जाती है हमारे अंदर, आलस भी दूर हो जाता है, अपने आप में बहुत बढ़िया लगता है। सुबह का ये 4 बजे बासी काम करने से काम ख़त्म हो जाता है टाइम से पहले, और हमारा कुछ पेट में भी चला जाता है, स्नान हो जाता है, तो बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हम चूल्हा जोड़ ले रहे हैं, मतलब चूल्हा जला ले रहे हैं। और उसके बाद यहाँ सबसे पहले हम रोटी बना लेंगे। तो रोटी तो हम यहाँ सबसे पहले बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ फिर धूप आ जाता है रोटी बनने के बाद। और ये लौकी रात में हम बनाए थे, लौकी की सब्ज़ी, लेकिन अच्छा नहीं बना था। और रोज़ ना कुछ हरा सब्ज़ी ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी रूटीन में, अपनी दिनचर्या में, क्योंकि ये हरा सब्ज़ी बहुत ज़रूरी होता है। कुछ ना कुछ, कभी सुबह या फिर दोपहर का खाना में या फिर सुबह का नाश्ता में एक टाइम हरा सब्ज़ी तो ज़रूर ही बनाना चाहिए और खाना चाहिए। तो बस यहाँ लौकी रात में ही बनाए थे हम सब्ज़ी, लेकिन जानते हैं उसका सब्ज़ी ना बिल्कुल भी मतलब स्वाद नहीं आया था। लौकी का सब्ज़ी में बेस्वाद सब्ज़ी हो गया था। इसीलिए हम सोचे चलो लौकी का दूसरा ही चीज़ कुछ बना देते हैं। तो लौकी का यहाँ सोच रहे थे कि कोफ्ता बना देते हैं, तो हो जाएगा, खाना नाश्ता दोनों में हो जाएगा लौकी का कोफ्ता। और अभी टाइम हो रहा था 8:30 पौने 9 हो रहा था। तो बस रोटी तो बन ही गया था, अब ये कोफ्ता बाकी था। तो फटाफट से अब कोफ्ता भी बना लेते हैं जल्दी तो हो जाएगा फिर। और आज एकादशी है तो चावल तो भात तो बनाएंगे नहीं, तो चावल नहीं बनेगा, तो इसीलिए हैवी थोड़ा सा हो जाएगा। कोफ्ता और रोटी अच्छा से सब लोग खा लेंगे हम लोग। उसके बाद और जानते हैं आज मेरे पास बेसन भी बहुत कम था। ये होली वाला बेसन बचा हुआ था, बहुत कम बेसन था। तो शक हो रहा था ना कि पता नहीं होगा या नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो इसमें फिर मुझे ये गेहूं का आटा ही थोड़ा सा मिलाना पड़ेगा कोफ्ता में तो यही सोचे थे। लेकिन देखे जब मिला उला के सब सोचे मिला लेते हैं पहले, उसके बाद सोचेंगे कि चावल का आटा मिलाएं या फिर गेहूं का आटा मिलाएं। तो जब मिला लिए तो लगा कि हो जाएगा। इसका मतलब थोड़ा ही बेसन का इसमें ज़रूरत पड़ता है। और अभी नमक डाले ही नहीं थे, और पानी इतना निचोड़ लिए थे इसका, हम जानबूझ के पानी ज़्यादा ही निचोड़ लिए थे, क्योंकि बेसन कम था मेरे पास। और नमक लास्ट में डाले सब कुछ मिलाने के बाद, ताकि वो पानी ना छोड़े। अब जल्दी इसको डीप फ्राई कर लेंगे, छान लेंगे जल्दी तेल में। और तेल यहाँ पे ज़्यादा ही डाले थे हम कढ़ाई में, इसी डर से डाले थे कि बेसन कम डाले हैं तो कहीं ये फैल ना जाए कढ़ाई में। लेकिन फैला नहीं, बहुत अच्छा छनाया था। और लौकी ज़्यादा है इसमें और ये बेसन कम है, तो बहुत अच्छा इसमें इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया था ये। तो घर की बहुएं जो सुबह उठकर सहूलियत से अपना काम निपटा लेती हैं ना, बहुत ज़्यादा टाइम उनको अपने आप में मिल जाता है और अपने लिए कुछ कर पाती हैं, अपने आप को टाइम दे पाती हैं। वो सहूलियत से अगर सुबह का सारा काम निपटा लेती हैं तो फ्रेंड्स, आज का उम्मीद है व्लॉग आप लोग को अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं आप